कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप जामिया के एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं और आप स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जामिया में बीएड स्पेशल कोर्स के तौर पे काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। तो अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ आपका जो भी क्वेरी हो, कोई कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमिक क्लासेस से ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप बीएड स्पेशल का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस हमको क्या पढ़ना है, ये जानना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप कर लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ख़ास तौर से बीएड स्पेशल में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड स्पेशल में दो कैटेगरी में यहाँ पे बीएड कराई जाती है और दोनों में 15-15 सीट है। एक है विजुअल इम्पायरमेंट के लिए और दूसरा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए है। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने आसानी के हिसाब से दोनों में से जो भी चूज़ करना है आप वो ऑप्ट कर सकते हैं, खा वो विजुअल इम्पायरमेंट हो या इसी के साथ साथ लर्निंग डिसेबिलिटी हो। दोनों का 15-15 सीट है। उसके बाद से अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी यह है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तब जाके आप बीएड स्पेशल के दोनों कोर्स के लिए, दोनों बीएड के लिए, खा वो लर्निंग डिसेबिलिटी का हो या विजुअल इम्पायरमेंट का हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अब एग्ज़ाम जो आपका होना है वो आपको 28 जून को होगा और 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपके एग्ज़ाम का टाइम है। पहले जो टाइम दिया गया था वो आप रिवाइज्ड हो गया है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो 28 तारीख को होना है और 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा, यानी कि टोटल आपके पास जो टाइम होंगे वो 90 मिनट होंगे। और 90 मिनट में आपके पास जो इंट्रेंस टेस्ट का समरी है वो ये है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपको 15% मार्क्स आपको लाना है अगर आप बीएड स्पेशल के लिए आप सिलेक्ट होना चाहते हैं। अगर उससे कम लेकर आते हैं तो आप बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। उसी के साथ साथ बीएड स्पेशल में जो एमसीक्यूज़ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। तो आपको बहुत ही सोच कर करना है और जिसको आप जानते हैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी है या 90-80% आप प्रोबेबिलिटी है कि यही होगा, तब आपको उस पर टिक करेंगे, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी नंबर आपके रिड्यूस हो जाते हैं। इसी के साथ साथ 85 मार्क्स का तो ये है, लेकिन 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू भी काफ़ी अहम होता है। तो इंटरव्यू में क्या तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन तमाम पे हम आगे जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे। बट अभी आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है, उसको हम लोग लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है कि द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। टेस्ट जो होंगे वो 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल होंगे। एक होगा ए, बी एंड सी। जनरल अवेयरनेस जो है वो 30 नंबर के होंगे और जनरल अवेयरनेस में इसमें आपका साइंस, इसी के साथ साथ सोशल साइंस और फिर आपका करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत बढ़िया से 30 नंबर में ये सारी चीज़ें आएंगी। साइंस है, सोशल साइंस है और उसी के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स और मिसलेनियस जीके का जो पोर्शन होता है वो भी जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट होगा। तो आप 10 क्लास तक के इन चीज़ों को बढ़िया से आपको करना है, हाँ वो साइंस का हो या इसी के साथ साथ सोशल साइंस का हो या फिर आपका जीके है या करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आपको कम से कम 5 से 6 मंथ का प्रीवियस जो है कम से कम इतने दिनों का देखना पड़ेगा और उसमें भी सब करंट अफेयर्स तो देखना पड़ेगा, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होंगे उस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जनरल इंटेलिजेंस 30 मार्क्स के होंगे और इसमें आपका रीजनिंग होगा और मैथ होगा। तो दोनों को आपको काफ़ी बढ़िया से ये भी करना पड़ेगा और ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप इसको कितना बढ़िया से आप करते हैं। तो रीजनिंग और मैथ दोनों आपको करना पड़ेगा और रीजनिंग में जितने भी टाइप्स के रीजनिंग है वो सब आपको यहाँ पे भी देखना होगा। और थर्ड जो है वह है टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अहम रोल अदा करता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो होंगे वो 25 नंबर के होंगे और इसमें ख़ास तौर से टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको देखना है कि ख़ास तौर से जब आप बीएड स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं
तो बीएड स्पेशल से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे जो कहीं ना कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी को दर्शाता है। तो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड को कि किस तरह की बीमारियां होती है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैल्कुलिया क्या है, डिसग्राफिया क्या है, तो और उसी के साथ साथ जितने भी एक्ट वगैरह आए, लर्निंग डिसेबिलिटी एक्ट कब कब आया, कितने टोटल डिसेबिलिटी कितने लोग हैं, कितने % उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ब्रेल कोड क्या है, इसको किसने लाया था, क्यों लाया था। इसी के साथ साथ जो लर्निंग डिसेबिलिटी में जो डिसेबल लर्नर होते हैं उनका टीचिंग मटेरियल जो होगा, टीचिंग एड होगा, वो क्या होगा, क्या आप जब पढ़ाने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ों को आप पढ़ा सकते हैं। तो जितने भी प्रोविज़न्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रोविज़न को, जितने भी एक्ट बने हैं उस एक्ट को काफ़ी बढ़िया से आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। उसी के साथ साथ एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप क्या करेंगे जब आप डिसेबल लर्नर को पढ़ा रहे हैं। तो एज ए टीचर और इसी के साथ साथ कहाँ कहाँ पे कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो लैग करते हैं, उसको भी आपको जानना पड़ेगा। और इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ होंगे वहाँ पे जो आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा। एक चीज़ और जो आपको ध्यान देना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, खा न्यूपा है, एनसीटी है, आरसीआई है, जितने भी एजुकेशनल एनसीईआरटी है, सीबीएसई है, ये सब के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है, या इसी ने कुछ न्यू स्कीम अभी लॉन्च किया है उसके बारे में, या इसी के साथ साथ और अगर आप बात करते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है कि आरटी एक्ट कब पास हुआ, इसी के साथ साथ एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में कब लाया गया, ये फंडामेंटल राइट्स कब बना, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है किस आर्टिकल के ज़रिए से उसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ 1813 चार्टर एक्ट से लेकर अभी तक जितने भी कमीशन रिकमेंडेशन हुए हैं उन तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, और उसका मेन थीम क्या है वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो मैं 3-4 वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। और इसी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम लिंक पे, और टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में जो है कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।